हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का हम सेपरेट एनालिसिस करेंगे और मैंने आप लोगों से पिछले वीक में वादा किया था कि मैं टाटा मोटर का एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन सॉरी उसके लिए मैं आज के दिन आपको उसका कंफर्म है कि आज को शाम तक आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी टाटा मोटर का एनालिसिस, जो कि टाटा मोटर का चार्ट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया था। तो मैं वो सारे उस डिटेल में आपको मैं उसको समझा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टाटा मोटर का एनालिसिस मिलने वाला आपको शाम तक मिल जाएगा। आपको 20 से 25% का रिटर्न हम इससे एंटिसिपेट कर रहे हैं। और एसएल हमारा कितना है? 4 से 5% का एसएल है। 4 से 5% के एसएल के साथ में हम 20 से 25% का रिटर्न एंटिसिपेट किया जा रहा है। स्ट्रक्चर कैसा वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बने रहना, शाम तक के लिए आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है वीडियो के एनालिसिस में आपने अगर देखा होगा, फाइनेंस निफ्टी का हमने एनालिसिस किया था पिछले से पिछले वीक, तो उसमें मैं फाइनेंस निफ्टी के कई कंपोनेंट्स का एनालिसिस किया था। वो भी साथ में मैं आपको अगर ज़रूरत हो तो मैं आपको कमेंट करके मुझे बताइए, उसमें से भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और फाइनेंस निफ्टी का एनालिसिस सेपरेट कर लेंगे अगर आपको ज़रूरत हो, लगता है आपको कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट रहने वाला और क्या से हमारे अब फर्दर आगे एंटिसिपेशन किया जाएगा, तो हम किस तरीके से अब तक क्या कर रहे थे, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम इसको 1 2 3 4 5 करके ले रहे थे, लेकिन ये 5th का एंड पॉइंट नहीं है। हम किस तरीके से इसको नंबरिंग करेंगे। अब हम इसके लिए 1 यहाँ रखेंगे। 1 हमारे ये होगा और ये 2 होगा, इसको 1 रखेंगे और ये 2 होगा। कौन सी डिग्री होगी इसको डिग्री से ही मार्क कर लेते हैं। पहले हमारी मिनट डिग्री जो है हमारी फर्स्ट ईयर है कि सेकेंड ईयर है कि थर्ड दिल्ली पे, तो थर्ड बनेगी, 4 बनेगी या 5 बनेगी। तो थर्ड लोवेस्ट बनेगी। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, यानी कि थर्ड हमारी बहुत दूर है अभी, यानी कि 27,000 के भी ऊपर है। लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना, ट्रेड प्लान कैसे करना, उसको सारी बातों को लोअर टाइम फ्रेम पे समझेंगे। तो हमारा थर्ड का एंटिसिपेशन तो ये रहेगा अब ये, ठीक है। थर्ड का एंटिसिपेशन तो उससे पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते रहेंगे कि पीस बाय पीस स्टडी करते रहेंगे। तो पिछले वीक में हमारा किस तरह का एंटिसिपेशन था आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी हमारे। क्या 26,000 का हाई लगेगा? हमारे एनालिसिस के क्या 26,000 का हाई लगेगा? तो 26,000 के हाई में हमने कौन सा टारगेट लिया था? 26,011 का लिया था। 26,011 का 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से कि 26,011 का वो टारगेट लगेगा। तो यहाँ से देखते हैं। तो अगर देखोगे आप तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए, पिछले वीक में हमारी क्लोजिंग थी 25,800 के आसपास में हमारी क्लोजिंग। तो यहाँ से हम क्या फर्दर 26,011 का हमें टारगेट मिलेगा या 26,011 के लिए ये इससे एंटिसिपेशन है। तो इस वेव से आप देखोगे तो ये कौन सा हाई लगा है, इसको देखते हैं। हाई कौन सा है हमारा? ये इस कैंडल का हाई देखिए 26,011, यानी कि 26,011.55 हमारे पॉइंट से, यानी 26,011.55 यह आने लगा। उससे पहले कोई रिजेक्शन नहीं दिया, पहले वो टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद में ये करेक्शन आया, जो कि 26,011 से जो मार्केट है 150 पॉइंट्स का ये करेक्शन दे करके वापस अपसाइड निकल गया। सिर्फ करेक्शन दिया इसने 150 पॉइंट का। 150 पॉइंट का करेक्शन जो डिसेंट वो होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बता ही दिया था कि हमारे लिए कौन सी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए यही डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ में। इस वीडियो में देखोगे आप, इस वीडियो को अगेन जाकर के देख सकते हो आप, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ 26,011 का, ठीक है। 26,011 का जैसे टारगेट मिला उससे जो करेक्शन आया तो देन फर्दर आगे निकलता, फर्दर 5th वेव हमारी एक्सटेंड हो रही है। तो आप समझ लेते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर है, क्या है। तो इसमें समझा देता हूँ। इस वेव का एक्सटेंशंस लग रहे हैं इसमें, क्योंकि हम क्या है डेली पे क्या देखें, हम डेली पे थर्ड देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। इसको बंद करके इसको 2 देख रहे हैं, थर्ड देख रहे हैं। तो इसके इंटरनल्स बनते रहेंगे, करेक्शंस आते रहेंगे। तो अब हमारे लिए क्या इस वेव से किस तरह कहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगा। अब हमारा स्ट्रक्चर वाइज जो सपोर्ट है ये स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट हो जाएगा 25,800 का स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट है। ये लास्ट वीक का जो हमारा क्लोजिंग था 25,800 का ही क्लोजिंग था। तो 25,824 का ही स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ये मतलब सोचना कि करेक्शन आने वाला, बड़ा डिप आने वाला है। तो 25,800 का तो एक मेजर सपोर्ट है। ये वीकली के हिसाब से, ये वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ वीकली, ठीक है। आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए क्या है। तो वेव का सेपरेशन समझिए।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, एक थम्स अप दे दीजिए करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो आप कहाँ से ये करेंगे, तो वेव का सेपरेशन समझिए, इस वेव को सेपरेट करिए आप इस स्विंग स्लो से, क्योंकि ये अलग वेव है, ये अलग है और ये अलग वेव। तो इस वेव से आप इसका सपोर्ट निकालोगे तो इसका सपोर्ट आता है 26,000 का सपोर्ट आता है। 26,000 ये लेवल है, 76 ये सपोर्ट है इसके, इस वेव को। ठीक, इससे ऊपर जो भी करेक्शन आता है वो आपको क्या रहेगा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना, फर्दर आगे एक्सटेंड हो जाएगी। ये तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको 26,011 का 26,076 का सपोर्ट वाइज। सपोर्ट कौन सा आपको मेजर सपोर्ट मिल गया 26,000, यहाँ पे लिख देता हूँ 26,076 का ये सपोर्ट है। ठीक, अब बना इससे इंट्राडे के लिए क्या रहेगा, इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव 5 मिनट पे आ जाओ, 5 मिनट पे देखो, 5 मिनट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको क्लियर पे मिल जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, 5 मिल जाएगा जो इसका करेक्शन। अब ये करेक्टिव वेव है, ये करेक्टिव एक सिंगल वेव है, सिंगल वेव है, इसमें आप ऐसे कर सकते हो, ये ओवरलैपिंग, ये आपका क्या बन गया, ये ए वेव रहेगा, देन बी वेव बनेगा, इसे नीचे नीचे बनेगा। ये कौन सा है लगा 26,280 का, तो इसे नीचे नीचे बनना है, देन यहाँ से फिर से करेक्शन जो कि सपोर्टिव स्ट्रक्चर ये, फिर यहाँ से बाइंग आएगी, फिर ये इस तरीके से लेके जाएंगे। तो कौन सी वेव है, अब अगर आपको मंडे के लिए ट्रेड प्लान करना है तो सेल का तो मत रखना, सेल का व्यू क्या, ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर होगा 26,120 के आसपास, 120 के आसपास में। यहाँ से एक आपको अभी किस तरह की वेव मिलती है, यहाँ से क्या करेक्टिव वेव मिलती है, तो यहाँ से फर्स्ट बनने देना और ये करेक्शन आने देना और इस टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। ये करेक्टिव वेव बनती है, नेचर वो डिपेंड करता है कि ये आपके किस तरह की वेव बनती है। इसके वेव को करेक्टर को समझने के बेसिस पे फर्दर क्या यहाँ से कंटिन्यू करे जाएंगे या फिर ये करेक्टिव वेव बनेगी। अगर ये करेक्टिव वेव बनती है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए हम इस सपोर्ट के पास में आएंगे। तो इसमें कौन सी वेव है, यदि करेक्टिव वेव मैंने आपको बताया ये 3 वेव है, तो 3 वेव अब आपको कौन सी वेव को ट्रेड प्लान करना है ना, कौन सी आपको वेव अच्छी लगती है। ये सिंगल हो जाएगी आपकी, ये बी वेव की हो जाएगी, तो बी वेव को आपको ट्रेड करना है तो कहाँ पे प्रॉफिट लॉक करना है ये आपको समझना पड़ेगा। ये ए जाएगी, ये बी हो जाएगी, है ना। बी वेव से जल्दी से जल्दी एग्जिट करना या इसको होल्ड कर सकते हैं क्या ये बी वेव ही आगे निकल जाएगा। बी वेव यानी कि सिंगल वेव का करेक्शन दे करके 1 2 3 4 5 का 5 वेव का करेक्शन दे करके क्या यहाँ से फर्दर निकल जाएंगे। तो इसके करेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके करेक्टर किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक सेल सेटअप कहाँ मिलेगा आपको, फिर से यहाँ पे एक सेल सेटअप मिलेगा, ऐसे ये रहेगा और देन उसमें हम इसकी ट्रेडिंग के लिए इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो 2 वेव है इसमें, कौन सी वेव है आपके, एक तो अपर साइड की है, 2 ट्रेड प्लान है इसमें मंडे ट्यूसडे के लिए। कौन से प्लान है, एक आपका देखो दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह का स्ट्रक्चर हो रहा है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग की कोई मेरी रिकमेंडेशन है ना ही कोई मैं कोई टिप प्रोवाइडर हूँ जो कि मैं आपको टिप दे रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है क्या एंटिसिपेशन कर सकते हैं, मैं आपको अपना डिस्क्लेमर बता दूँ, क्योंकि आप किसी वीडियो के स्टार्टिंग में आप डिस्क्लेमर नहीं देख पा रहे होंगे मेरा, तो मैं आपको डिस्क्लेमर अपना दे दूं कि मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और मैं क्या करने वाला हूं वो उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए ये है मोटिव, ये है करेक्टिव है। ठीक है, यहाँ से इसका सपोर्ट लेते हो 26,120 का सपोर्ट को स्ट्रक्चर को, यहाँ से बाइंग को प्रिफर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे पहले प्लान मेरा ये है बी वेव का, बी वेव से जैसे कंप्लीट होती है या बी वेव के करेक्टर को समझती है। दूसरा प्लानिंग क्या है मेरा, ये यहाँ से जैसे ये ए बन जाती है, ये बी बन जाती है, देन ये सी के लिए प्लान रहेगा मेरा, वो ये रहेगा इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से। इसमें कौन सी वेव मिल गई आपको फर्स्ट ये मिल गई और सेकंड सी वेव मिल गई, 2 वेव मिल रही है आपको प्लानिंग जो करते हैं। हाँ, अब इसमें आप और हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वेव को लेना पसंद करता है। अगर बी वेव वाले को ट्रेड करना है तो उसमें क्या करना होता है, उसमें एग्जिट लेना जल्दी से और देन वहाँ से अगेन सेल सेटअप देखना, तो इसको वरीयता देते हो तो इसको कर सकते हो। है फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम वाले फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे, 1 आवर वाले आ जाएंगे। 1 आवर वाले क्या करेंगे, वो यहाँ से बाइंग करेंगे, वो एक्स वेव होगी या फिर वो एक्स वेव ही कंटिन्यू करेगी, वो डिपेंड करता है इनके करेक्टर्स को। तो ये इनके करेक्टर को समझना है ना,
जितने आप देखने की और इसके करेक्टर को समझने लगोगे तब आपको मार्केट में नीडर होकर के मुझे आप खुद का अपना डिसीजन कर सकते हो कि मार्केट में मुझे क्या करना है, कि इस कौन से उसको होल्ड करना या किससे एग्जिट लेना और कहाँ पे प्रॉफिट लॉक करना, किस टाइम फ्रेम के हिसाब से कहाँ पे सपोर्ट है। तो मैं आपको फिर से अगेन से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर का सपोर्ट है आपको ये, और वीकली सपोर्ट आपका ये है, और ये व्यू जो है इसका एंड पॉइंट यहीं मत समझिए कि आपका ये 26,280 का ही एंड हो गया। अभी ये नहीं है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी कौन सी है, फिर वापस शिफ्ट करना। आपको खुद से सीखना समझना है ना, ये किस तरीके से निकाले जाते हैं टारगेट और किस वेव को सेपरेशन किस तरीके से वेव का किया जाता है। इंपल्स वेव कौन से थे, करेक्टिव वेव को हम किस तरीके से समझे कि हम कंसोलिडेशन में रहेंगे या फिर यहाँ से फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे, इन सबको सीखना समझना। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर है 9354180296, इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज ड्रॉप करके या फिर कॉल करके मुझे जानकारी दे सकते हो। मैं अगले महीने में अक्टूबर महीने में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं, तो जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और आप वहां पे डिटेल में पूछ सकते हो कि कौन सा टाइमिंग रहेगा और कितने दिन का ये कोर्स रहेगा। तो आप दिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल करके पता कर सकते हो, अगर सीखना समझना चाहते हो, खुद से सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो। अगर दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहना चाहते हो तो कभी इस चैनल पे वीडियो देखना, कभी दूसरे चैनल पे जाना, कभी तीसरे पे जाना, और या फिर आप क्या कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फोर्स नहीं कर रहा इस बात के लिए कि आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए, क्योंकि मुझे वैसे ही टाइम नहीं मिलता फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, वो मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को लेना किसी को नहीं लेना है ना। चलिए, नहीं तो आर्टिकल्स और गूगल पे अगर आप सर्च करें, खुद से मेहनत करना चाहते हो तो गूगल से सर्च करिए, गूगल से कुछ वेव एनालिसिस को समझ सकते हो, वहाँ से पढ़ करके भी आप खुद से डिसीजन यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर मेंटर की ज़रूरत है तो मैं आपको मेंटरशिप देने के लिए हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बता, अब वीकली टाइम फ्रेम से देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपका कोई वीकनेस नहीं है। आपका जो है ये वाला जो है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से इसको जूम आउट करते हैं तो पता लगेगा। जूम आउट देखिए, देखिए क्या गजब की कैंडल्स बनती जा रही है। यही सब डिस्कस करते आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, अगली कैंडल कैसे बने, क्या बुलिश बनेगी या फिर बेरिश कैंडल बनेगी, ये कैसे जा सकते हैं। ये तो आपको डेली पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को, पैटर्न को समझना पड़ेगा। जबकि वीकली पे क्या है, वीकली पे तो कंटिन्यू है, बहुत अच्छा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, हाँ 1 आवर पे अब देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेंड लाइन का अगर इसका नंबरिंग भी मैं करके बता देता, आपको एक्सपेक्ट कर देता, लेकिन आपको नंबरिंग जो है वो फेड होने वाली है। क्यों फेड होने वाली है, जब तक आपका ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तो इसके लेफ्ट साइड में आप हो। जब तक आप इसके लेफ्ट साइड में हो तब तक आपको नीडर होकर के स्ट्रेंड लाइन के आसपास में मिलता है मार्केट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो स्ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है, तो मार्केट को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना है। इसको ना कि सेल वाला मार्केट नहीं है, ये बुल मार्केट है। और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनता है, बुल मार्केट में ही पैसा बनता है। पैसा जो बनता है मार्केट का, ये बुल रन है। ठीक है, चलिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता दिया, स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट ये है, और आगे किस तरीके से टारगेट निकाला जाता है। टारगेट अब हमारे राउंड फिगर में जो है 26,500 के आसपास में आ रहा है मेरे को। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। ठीक है बस, आने वाले वीक के लिए इस तरह का व्यू। चलिए, आपको शाम को मैं टाटा मोटर का वीडियो एनालिसिस प्रोवाइड कर पाऊँगा, और बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के उसका एनालिसिस आपको देखूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।